गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हमारी कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के जो ऑनलाइन टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है चतुर्थ पाठ का सुभाषितानी। आपको विदित होगा कि इसका एक भाग हम पहले पढ़ चुके हैं जिसमें हम 6 श्लोकों को पढ़े हैं और इस लेसन में जो टोटल आपके सामने श्लोक दिए हुए हैं वो 10 श्लोक दिए हुए हैं। आज भाग 2 इसके पार्ट 2 में हम 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद PDF के माध्यम से इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे। आइए सबसे पहले हम शब्दार्थ पर चर्चा करें। अतृणय का मतलब होता है घास से रहित। क्षमाशस्त्रम क्षमारूपी शस्त्र। वहिनी अग्नि। चेतस मतलब चित्त का, चित्त मतलब मन का। सुहृद सुहृद मतलब मित्र। परीक्षन्ते मतलब परीक्षा की जाती है। अतिथ्य मतलब छोड़कर। मूर्धनि मतलब मस्तक पर या सर्वोच्च जो सबसे ऊंचा होता है वो। मदांध घमंड में चूर। अवलिप्तम अभिमानी। व्यपगतः मतलब दूर हो गया। ज्वर मतलब बुखार और मद का मतलब होता है अहंकारी। तो आइए हम इन शब्दार्थों के आधार पर आज के 4 श्लोकों की चर्चा करें और उसका हिंदी अनुवाद सीखें। आज का हमारा जो पहला श्लोक है वो क्षमा से संबंधित है कि व्यक्ति क्षमा रूपी जो होता है वो कितना समझदार होता है और उसकी क्या स्थिति दुनिया में होती है वो उसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ है श्लोक लिखा हुआ है क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति अत्रणे पतितो वहनि स्वयमेवोपशाम्यति। अर्थात यहाँ पे बोले हैं कि सज्जन व्यक्ति की बात करी गई है। सज्जन व्यक्ति ही क्षमा रूपी होता है। तो ये बोल रहे हैं कि जिस सज्जन के हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र होता है दुर्जन व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दुर्जनम किम करिष्यति, दुर्जन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अर्थात जिस सज्जन के हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र होता है उसका दुर्जन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति जो है उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, जो क्षमा रूपी शस्त्र जिसके पास होता है, अर्थात जिसमें क्षमा करने की क्षमता होती है। तो जिस सज्जन के हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र होता है दुर्जन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अर्थात दुर्जन क्षमाशील व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसका उदाहरण यह है कि अतृणय पतितो वहनि, वहनि का मतलब होता है अग्नि। अतृणय का मतलब होता है घास से रहित, जहाँ पर घास नहीं हो। अतृणय पतितो वहनि स्वयमेवोपशाम्यति, शाम्यति मतलब शमन हो जाना या समाप्त हो जाना। तो बोल रहे हैं कि उदाहरण के रूप में तिनके से रहित मतलब जहाँ पर तिनका या घास नहीं हो उस स्थान पर यदि अग्नि गिर भी जाए, पतितों का मतलब गिरना, तिनके से रहित स्थान पर यदि अग्नि गिर भी जाए तो वो अपने आप शांत हो जाती है, अर्थात अपने आप बुझ जाती है। लेकिन यही अग्नि यदि किसी घास वाली जगह पर या तिनके वाली जगह पर गिरती है तो वहाँ क्या होता है, हाहाकार मच जाता है, प्रचंड तांडव हो जाता है, अर्थात जल उठती है। लेकिन जब तिनके से रहित स्थान पर अग्नि गिरती है तो वो जल वहाँ पर थोड़ी सी देर में शांत हो जाती है या बुझ जाती है। इस श्लोक का सारांश यह है कि क्षमाशील व्यक्ति का दुनिया में कोई भी शत्रु नहीं होता है। क्षमाशील जो व्यक्ति होता है उसका दुनिया में कोई भी शत्रु नहीं होता है। एक बार फिर से सुनेंगे इसका हिंदी अनुवाद कि जिस सज्जन के हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र होता है उसका दुर्जन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अर्थात दुर्जन उसका कुछ भी नहीं कर सकता। इसका उदाहरण यह है कि तिनके से रहित स्थान पर यदि अग्नि गिर जाए तो वह थोड़ी सी देर में शांत हो जाती है या बुझ जाती है, परंतु किंतु अगर तिनके वाले स्थान पर अग्नि गिर जाए तो वो वहाँ पर क्या हो जाती है, प्रचंड तांडव के रूप में या जल उठती है। लेकिन यहाँ पर बोला है अतृणय पतितो वहनि, अर्थात तिनके से रहित स्थान पर यदि अग्नि गिर जाती है तो वह थोड़ी सी देर जल करके वापस से शांत हो जाती है। इसका सारांश है कि क्षमाशील व्यक्ति का इस दुनिया में कोई भी शत्रु नहीं होता है। श्लोक नंबर नेक्स्ट, मित्र स्वरूपम। मित्र स्वरूपम मतलब मित्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए या मित्र कैसा होना चाहिए। मित्रम प्रति रसायनम नयनयो न रंदनम चेतस पात्रम यत् सुख दुखयो सह भवेन मित्रन तद दुर्लभम। दुर्लभ मतलब बड़ी मुश्किल से, सुख दुखयो मतलब सुख और दुख में। ये चान्य सुहृद है, सुहृद मतलब मित्र। ये चान्य सुहृद समृद्धि समये द्रव्याभिलाषा
समृद्धि समय मतलब विकास के समय, जब आप उन्नति कर रहे हैं उस समय। द्रव्याभिलाषा मतलब द्रव्य के अभिलाषित होते हैं अर्थात उसको पाने की इच्छा करते हैं। स्ते सर्वत्र मिलन्ति तत् निकषग्रावा तु तेषाम विपत्, विपत् मतलब विपत्ति या कठिनाई। ये बोल रहे हैं कि सच्चा मित्र प्रेम रूपी रस का भंडार होता है। क्या बोला वहाँ पे लिखा है? प्रीति रसायनम मतलब प्रेम रूपी रस का, अर्थात सच्चा मित्र जो होता है वो प्रेम रूपी रस का भंडार होता है। आगे लिखा है वह नेत्र, नेत्र मतलब आंखों को, और चित्त, चित्त मतलब मन को, चेतस मतलब चित्त। सच्चा मित्र जो होता है वो प्रेम रूपी रस का भंडार होता है। वह नेत्र और चित्त दोनों को आनंदित करने वाला होता है अर्थात सुखमय करने वाला होता है। वह सुख और दुख का पात्र होता है। सच्चा मित्र हमेशा सुख और दुख का क्या होता है? पात्र होता है। वो सुख में भी अपने साथ होता है और दुख में भी अपने साथ होता है। तो क्या लिखा है? सच्चा मित्र जो होता है वो प्रेम रूपी रस का भंडार होता है। वह नेत्र और चित्त दोनों को आनंद देने वाला होता है। वह सुख और दुख का पात्र होता है। ऐसा मित्र मिलना दुर्लभ है, जो सुख में भी साथ दे और दुख में भी साथ दे। ऐसा मित्र मिलना क्या है? दुर्लभ है। अन्य ऐसे भी मित्र होते हैं, कुछ ऐसे भी मित्र होते हैं अपने, अन्य ऐसे भी मित्र होते हैं जो समृद्धि के समय, जब हम विकास कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, जब हमारे पास धन दौलत है, ऐसे समय द्रव्य प्राप्ति के अभिलाषित होते हैं अर्थात ऐसे समय में वो हमारे साथ होते हैं। द्रव्य प्राप्ति मतलब जो हमारे पास है उसको पाने की इच्छा करते हैं, द्रव्य प्राप्ति के अभिलाषित होते हैं। ऐसे मित्र सर्वत्र मिल जाते हैं, मतलब सभी जगह पर ऐसे मित्र मिल जाते हैं, परंतु विपत्ति में कभी भी कसौटी पर खड़े नहीं होते हैं, उतरते हैं। ऐसे मित्र कभी भी कठिनाई के समय, विपत्ति के समय, समस्या के समय कभी भी कसौटी पर खड़े नहीं उतरते हैं अर्थात अपने काम में नहीं आते हैं। एक बार और देखना इसका हिंदी अनुवाद। मैंने बोला जो सच्चा मित्र प्रेम रूपी रस का भंडार होता है वह नेत्र और चित्त अर्थात आँखों और मन को दोनों को आनंदित करने वाला होता है अर्थात उसको जिसे ही देख लेते हैं हम तो अपने मन में और नेत्र में और चित्त में दोनों में आनंद का अनुभव होता है। वह सुख और दुख का पात्र होता है। ऐसे मित्र मिलना दुर्लभ होते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी मित्र होते हैं जो हमारी समृद्धि के समय हमारे द्रव्य प्राप्ति के अभिलाषित होते हैं अर्थात जब हम विकास या उन्नति करते हैं तो उसको पाने की इच्छा रखते हैं। ऐसे मित्र तो सभी जगह पर मिल जाते हैं, परंतु ऐसा मित्र कभी भी कसौटी के ऊपर खरा नहीं उतरता है। अगला श्लोक है स्वभाव महिमा। स्वभाव के बारे में चर्चा की गई है। सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेत्रे गुणा अतिथ्य ही गुणान सर्वान स्वभाव मूर्धनि वर्तते। मूर्धनि एक शब्द है, मूर्धनि मतलब मस्तक पर या सर्वोच्च। ये बोल रहे हैं सर्वस्य ही परीक्षन्ते, परीक्षन्ते मतलब परीक्षा, सभी की परीक्षा, उस मतलब जो टॉप मेन हेडिंग है उसकी स्वभाव के ऊपर चर्चा हो रही है। तो ये बोल रहे हैं कि सभी व्यक्तियों की परीक्षा उनके स्वभाव के आधार पर होती है, उनके गुणों के आधार पर नहीं। बोला है स्वभावा नेत्रे गुणा, नेत्रे मतलब गुणों के आधार पर नहीं। तो सभी व्यक्तियों की परीक्षा उनके स्वभाव के आधार पर होती है, ना कि उनके गुणों के आधार पर। वस्तुतः व्यक्तियों के समस्त गुणों को छोड़ दिया जाए, ऐसा मान लिया जाए कि व्यक्ति के समस्त गुणों को अगर छोड़ दिया जाए और उनके स्वभाव जो होते हैं वो सर्वोच्च या सर्वमान्य होते हैं। व्यक्ति के सारे गुण एक तरफ होते हैं लेकिन उसका स्वभाव हमेशा सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च या सर्वमान्य होता है। आशय यह है कि व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके स्वभाव से होती है, उसके गुणों से नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, सभी व्यक्तियों की परीक्षा उनके स्वभाव के आधार पर होती है, उनके गुणों के आधार पर नहीं। सभी व्यक्तियों की परीक्षा कैसे होती है? उनके स्वभाव के आधार पर होती है, उनके गुणों के आधार पर नहीं, क्योंकि गुण से श्रेष्ठ क्या है? स्वभाव है। सभी व्यक्तियों की परीक्षा उनके स्वभाव के आधार पर होती है, उनके गुणों के आधार पर नहीं, क्योंकि व्यक्तियों के समस्त गुणों को अगर एक तरफ छोड़ दिया जाए तो भी स्वभाव सर्वोच्च या सर्वमान्य होता है। क्या बोला मैंने? कि व्यक्तियों के समस्त गुणों को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो भी स्वभाव जो होता है वो सर्वोच्च और सर्वमान्य होता है। इस श्लोक का आशय यह है कि व्यक्ति की वास्तविक पहचान, इस श्लोक का आशय क्या है कि व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके स्वभाव के आधार पर होती है, उसके गुणों के आधार पर नहीं। ये देखा जाता है कि व्यक्ति के स्वभाव कैसे हैं, उसके गुण कैसे हैं, ये नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा श्लोक समाप्त हुआ। अगले श्लोक की ओर बोलते हैं अल्पज्ञ भाव। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, और अज्ञ मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं जानने वाला, है ना। अल्पज्ञ स्वभाव, कम जानने वाला व्यक्ति है जो उसके बारे में बात हो रही है। यदा किंचिद अज्ञो अहम गज एव मदांध संभव तदा सर्वज्ञो अस्मि भवदवलिप्तम मम मनः यदा किंचिद किंचिद बुद्धजन सकाशात। किंचिद किंचिद मतलब थोड़ा थोड़ा, बुद्धजन सकाशात मतलब बुद्धिमानों की संगति में जाना। बुद्धजन सकाशात दवगतम तदा मूर्खो अस्मिति ज्वर इव मदों में व्यपगत। ज्वर इव मदों में व्यपगत, ज्वर इव मदों में व्यपगत मतलब मेरा जो बुखार है
जो बुखार का जो अहंकार है मेरे अंदर, मदों में व्यवगत मतलब समाप्त हो गया, उसका अहंकार जो है वो सब चूर चूर हो गया, ये बताया है। अल्पज्ञ स्वभाव, ये बोल रहे हैं, ये कवि भर्तृहरि बोले हैं। भर्तृहरि ने अपने लिए श्लोक लिखा है। कवि भर्तृहरि क्या बोले कि जब मैं अल्प ज्ञानी था, ज्ञान तो था पर कम था, क्या बोले, अल्पज्ञ स्वभाव, स्पष्ट लिखा है ऊपर कि जब मैं अल्प ज्ञानी था तब मैं, मतलब भर्तृहरि खुद बोल रहे हैं अपने आप को कि जब मैं अल्प ज्ञानी था, कम जानता था, तब मैं अपने आप को हाथी के समान महान अहंकारी समझ बैठा। हाथी क्या बोला कि जब मैं अल्प ज्ञानी था, कम जानता था, तो अपने आप को उस समय भी मैं अपने आप को क्या समझ बैठा, हाथी के समान महान अहंकारी समझ बैठा। तब मैं अपने आप को सर्वज्ञ मान बैठा, मतलब मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता है। कौन बोल रहे हैं, कवि भर्तृहरि बोल रहे हैं कि जब मैं अल्प ज्ञानी था, कम जानता था, तब मैं अपने आप को क्या बात समझ बैठा, हाथी के समान महान अहंकारी समझ बैठा। हाथी भी एक अहंकारी प्रकार का प्राणी है, घमंडी प्राणी है ना। तो जब मैं कम जानता था या अल्प ज्ञानी था, तब मैं अपने आप को हाथी के समान महान अहंकारी समझ बैठा, अर्थात मैं अपने आप को सर्वज्ञ मान बैठा, अर्थात मुझसे ज़्यादा कोई भी दुनिया में नहीं जानता है, ऐसा कवि भर्तृहरि मान बैठे। तब मैं अपने आप को सर्वज्ञ मान बैठा। परंतु जब मैंने बोला था आपको, किंचित किंचित बुद्ध जन सकाचार, मतलब थोड़ा थोड़ा बुद्धिमानों की संगति में गया। जब मैं अपने आप को सर्वज्ञ मान बैठा, तो मेरे को पता चला कि मुझसे भी ज़्यादा बुद्धिमान दुनिया में है। और जब मैं थोड़ा थोड़ा बुद्धिमानों की संगति में गया, तब मुझे पता चला कि मैं तो बिल्कुल मूर्ख था। क्या बोला उन्होंने कि जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा बुद्धिमान लोगों की संगति में गया, तब मुझे पता चला कि मैं तो बिल्कुल मूर्ख था। और उसी समय मेरे अंदर जो अज्ञान का ज्वर था, अज्ञान का जो बुखार था, ज्वर मतलब बुखार, मेरे अंदर जो उस समय अज्ञान का जो ज्वर था, बुखार था, वो काफूर की तरह गायब हो गया। काय की तरह, काफूर की तरह गायब हो गया। एक बार और इस श्लोक को सुनेंगे हिंदी अनुवाद में। कवि भर्तृहरि कहते हैं कि जब मैं अल्प ज्ञानी था, तब अपने आप को हाथी के समान महान अहंकारी समझ बैठा या महान अहंकारी मान बैठा। तब मैं अपने आप को सर्वज्ञ मान बैठा, अर्थात मुझसे ज़्यादा जानने वाला कोई नहीं है, ये मैं अपने आप को मान बैठा। लेकिन जैसे जैसे मैं बुद्धिमान लोगों की संगति में गया, अच्छे लोगों की संगति में गया, तब मुझे पता चला कि मुझ जैसा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। और उसी दिन या उसी समय से मेरे अंदर जो अज्ञान का ज्वर था, अज्ञान का बुखार था, वो काफूर की तरह क्या हो गया, गायब हो गया। यहाँ हमारे सुभाषितानी के भाग 2 के 4 श्लोक समाप्त होते हैं, 10 श्लोक कंप्लीट हुए हैं। आज इसका जो PDF है वो क्वेश्चन आंसर का PDF और इसके अन्य अभ्यास प्रश्न आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि घर पर आप तैयारी कर रहे होंगे और घर पर रहें, मस्त रहें। गुड बाय डियर स्टूडेंट।